और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लिखा है कि भारत अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है इस वक्त। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। कहा है कि भारत ने अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और वो उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जिया था। 1991 में बतौर राज्यसभा सांसद वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने नरसिम्हा राव कैबिनेट को ज्वाइन किया था और वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है। जब नरसिम्हा राव ने फ़ोन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि कहाँ हो आप, तो उन्होंने कहा कि मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ, तो फ़ौरन आप आइए, आपको कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी है, ये उन्हें कहा गया था। और उसी दिन वो दफ्तर में बैठकर काम कर रहे थे। तो ये प्रतिबद्धता है देश के प्रति काम करने की। और फिर जो लाइसेंसी राज उन्होंने ख़त्म किया, देश में टैक्स कम किए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज किया, ये कई महत्वपूर्ण फैसले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिसने आज की भारत की तस्वीर को साफ किया है। जब वो बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन की थी 1991 में, तब देश की स्थिति ऐसी थी कि देश को चलाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। और वहाँ से शुरुआत हुई आर्थिक बदलाव की नीतियों में। और एक शानदार अर्थशास्त्री तो थे ही, और भरपूर उसका इस्तेमाल उन्होंने नीतियों को बदलने में और देश को आगे बढ़ाने में किया। और इसी का नतीजा है कि आज जिसका जिक्र हर नेता, हर व्यक्ति करता है कि भारत विकासशील देश है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे देश की है, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में रखी थी। लाइसेंसी राज को ख़त्म करके, भारत विदेशी निवेश को बढ़ावा दे करके, टैक्स कम करके, कई उनके ऐसे फैसले थे जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। उनके बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कई उनकी ऐसी योजनाएं थी, चाहे जिसका जिक्र शिव डहरिया कर रहे थे, मनरेगा हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, जिसमें सुनिश्चित किया गया कि हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे के लिए भोजन का अधिकार तय किया गया। न्यूक्लियर डील हुई, लेफ्ट पार्टी ने साथ छोड़ दिया, तब भी सरकार चली। कहा कि किसी भी फैसले से बड़ा देश के भविष्य के लिए न्यूक्लियर डील है, जिसकी प्रशंसा भी बाद में की। अमेरिका नाराज़ हुआ तो भी उन्होंने ये खतरा मोल लिया। तो कई ऐसे फैसले हैं उनके कार्यकाल की जिन्हें इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए आप, वो कह रहे हैं कि आर्थिक नीति पर गहरी छाप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ी है और हर दल के वो प्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, लेफ्ट पार्टीज रही हो, क्योंकि एक वक्त था जब उनकी राजनीति थी, मजबूत राजनीति थी। लेफ्ट के बगैर सरकारों के बनने और बिगड़ने का रास्ता तय होता था लेफ्ट की नंबर्स पे। और लेफ्ट के साथ भी रहे, यूपीए 1 में लेफ्ट साथ रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के, बाद में अलग हो गई, लेकिन फिर भी सबका खतरा मोल लेते हुए केवल देश के विकास के बारे में सोचा, देश की आर्थिक और नीतिगत प्रगति के बारे में सोचा। सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे वो, ये डॉक्टर माफ़ कीजिएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनके विदेश दौरे भी बड़े चर्चाओं में रहते थे। देखिए बराक ओबामा किस तरह से सम्मानित उन्हें करते थे। और मेरे सबसे खूबसूरत मित्रों में से एक रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी डॉक्टर माफ़ कीजिएगा बराक ओबामा कहते रहे हैं। तो न सिर्फ देश के नेता बल्कि वैश्विक नेता थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है यूएन, वहाँ पर महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उनके अर्ली ऑफ कैरियर में 60s में, लेट 60s में वो आर्थिक सलाहकार थे, आर्थिक अधिकारी के तौर पर यूएन में काम कर चुके थे, नीति आयोग के अध्यक्ष थे। तो कई जिम्मेदारी उन्होंने इस देश में संभाली है। आरबीआई के गवर्नर वो रह चुके हैं। अब पद कहिए, जिम्मेदारी कहिए, पढ़ाई कहिए, ज्ञान कहिए, हर क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश को सेवाएं दे चुके हैं। और भारत ने अपने एक शानदार नेता को खो दिया है, ये पीएम मोदी ने कहा है।